हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं कि अगर आप यूपीटीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसी कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में बहुत अच्छे से काम कर सके। ठीक है, देखिए इन्हीं बुक्स को पढ़ करके बहुत सारे लोग जो है वो यूपी टेट सुपर टेट में अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा स्कोर उनका हुआ है। और मैं बात करूं कि मेरा भी स्कोर जो था वो 2017 में था 124। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 124 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज नहीं है आज के हिसाब से। अगर देखा जाए, अगर 2017 के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जो है यूट्यूब जो है बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, मतलब कि यूट्यूब पर इतने सारे एजुकेटर्स नहीं थे जितने प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और ना तो गाइडेंस मिल रहा था। जैसे आप लोग मेरे पास कॉल करते हैं, पूरे दिन भर कॉल्स आती हैं, जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उनको उठाता भी हूं, उनसे बात भी करता हूं। तो ऐसा कुछ भी उस समय नहीं था जब हम लोग ने सुपर टेट, हम लोगों का एग्जाम था सुपर टेट का, तो उस समय तो कोई बताने वाला नहीं था किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं और बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें ऐसी पढ़ें जिससे कि 125 से प्लस हम लोग स्कोर ला सकें, और उसके बाद ये किताबें हमारे यूपी सुपर टेट जो होने वाला है उसमें भी काम आ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। और एक चीज आप हमेशा समझिए कि जब भी आप कोई चीज पढ़िए तो आप ऐसा टारगेट करके पढ़िए कि आपके दोनों जो है पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो। जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना करिए कि टीईटी के लिए अलग से बुक पढ़ें, सुपर टेट के लिए अलग से बुक पढ़ें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसको ऐसा पढ़िए कि आपका दोनों में कवर हो जाए, ताकि आपका समय नुकसान ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपका सिलेबस है यूपी टीईटी का, वो पहले एक बार में केवल आपको जो है यहां पर उसके टॉपिक्स में बताना चाहूंगा। जैसे आपका मैथ है, ठीक है, मैथ कितने नंबर का है? मैथ आप जानते हैं 30 नंबर का है। हिंदी है, हिंदी भी आपकी कितने नंबर की है? 30 नंबर की है। ठीक है, इसके बाद आपकी संस्कृत, मतलब मैं इसको लैंग्वेज लिखता हूं। ठीक है, लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन होता है चूज करने का। ठीक है, एक मिनट, लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन होता है चूज करने का। ठीक है, तो लैंग्वेज में आप दो चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश होगा या तो आपका संस्कृत होगा। ठीक है, और उर्दू भी चूज किया जाता है, लेकिन उर्दू वाले बहुत कम है तो मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका ईवीएस एक होता है और एक होता है आपका सीडीपी, जिसे आप बाल विकास और शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो ये सीडीपी 5 आपके हो गए, और सभी आपके कितने कितने नंबर के होते हैं? 30-30 नंबर के होते हैं। ठीक है, 30-30 नंबर के होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि मैथ जो है सुपर टेट में वही चीजें हैं। अगर आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं मैथ अच्छे से तो सुपर टेट भी आपका तैयार। हिंदी वही है, लैंग्वेज में इंग्लिश और संस्कृत दोनों है। आप यूपी टेट में केवल एक पढ़ेंगे, लेकिन सुपर टेट में आपको दोनों देना पड़ेगा। ईवीएस की अगर हम बात करें तो वही चीजें जो आपके अब सुपर टेट में है, अब वही ईवीएस में यूपी टेट में भी रख दिया गया है। ठीक है, कैसे? पहले ईवीएस में केवल आपका पर्यावरण पूछा जाता था। ठीक है, जब हम लोगों ने परीक्षा दी थी तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्यावरण आसान था, क्योंकि केवल और केवल पर्यावरण पूछा जा रहा था। अब इसमें क्या है? अब इसमें पूरा जीएस का भी पार्ट जोड़ दिया गया है, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके, अर्थशास्त्र को छोड़ करके बाकी सारे टॉपिक इसमें जोड़ दिए गए हैं। और अगर सीडीपी की बात करें तो ये वही चीजें हैं जो आपके सुपर टेट में आएंगी। ठीक है, सेम वही चीज है जो सुपर टेट में आएगी, बल्कि सुपर टेट के कुछ टॉपिक और जो हैं आपके सुपर टेट में जुड़ेंगे। अगर आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं तो ये समझिए कि लगभग 70% आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं सीडीपी के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहां पर समझना है। अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट के लिए बुक की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैथ की, किसकी? अगर हम मैथ के बुक की बात करें तो मैथ के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं? देखिए, मैं जो सजेस्ट करता हूं आप लोगों को, मैंने ये पढ़ा भी था, मेरे पास ये बुक थी जो शारदा पब्लिकेशन की होती है और इस पे एसडी यादव सत्यम लिखा होता है। ठीक है, ये किताब आप जो है देखिए, होता ये है कि जो बेस्ट बुक्स होती हैं वो बड़े बड़े एग्जाम्स को लेकर के, जैसे एसएससी, इन सभी को लेकर के बनाई गई हैं। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको चूज करना है। जैसे मैं मैथ्स जो पढ़ाता हूं वो यहीं से पढ़ाता हूं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, जो है मैथ को मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक है,
प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मैथ के नाम से, और उसमें मैंने बहुत बेसिक से टॉपिक क्लियर किए हैं। आगे भी अब वो सीरीज कंटिन्यू होगी। तो यहां पर आपको देखिए, आप ये बुक पढ़ सकते हैं, और मैं एक सजेस्ट करूंगा कि जो SCERT की बुक्स है, ठीक है, SCERT की कौन सी 6 to 8 वाली जो बुक है, आप इनको भी पढ़िए, इनको पढ़े। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो, अगर आपका बेसिक क्लियर है ये उठाइए, और अपना जो आपका सुपर टेट यूपी टेट का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स उठाइए और इसमें से एक एक चैप्टर कवर करिए। और चैप्टर जब आप कवर करिए तो उसमें भी ध्यान दीजिए कि जितने लेवल की जरूरत है आपको उतना ही पढ़िए। ये नहीं है कि बहुत डीप क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। अब ये कैसे समझे कि कितने लेवल की जरूरत है, तो उसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। जब तक आप दुश्मन को जानेंगे नहीं तब तक उसको हरा नहीं पाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, या किसी भी, आप देख लीजिए युद्ध में देख लीजिए, अगर कोई हारा है तो क्यों हारा है? क्योंकि उसने अपने जो दुश्मन है उसका पीछे का बैकग्राउंड देखा ही नहीं। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि जो गलतियां दूसरों ने की हम वो ना दोहराएं, ठीक है। अगर जितने भी राजा हैं जिन्होंने भी इतिहास में जाकर के किसी भी अपने दुश्मन का पूरा इतिहास देखा है तो वो कभी नहीं हारा है। आपको भी यही करना है। आप भी, ये जो आपका दुश्मन है ना टेट, इसको पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझ लेना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जाके फिर आपको देखना है कि अब हमको क्या करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको इसका लेवल पता चल जाएगा, उसके बाद आप उसी लेवल के क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो ये आपके मैथ के लिए हो गया। अगर मार्केट में आप कोई और बुक चाहते हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, तो यूथ पब्लिकेशन में केवल वही चीजें दी रहेंगी जो आपके यूपी टेट के लिए है, लेकिन उसमें बेसिक से समझाया नहीं है। यहां पे आप पढ़ेंगे तो यहां पे आपको सारी चीजें बेसिक से, हाँ ये किताबें महंगी मिलती है, ये 300 के ऊपर है इसका दाम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, तो महंगी किताबें लेना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इसको नहीं ले पाते हैं तो आप SCERT की किताबें बेसिक वाली पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कोई भी जो हल्की किताब आपको मिल जाए उससे अभ्यास कर लीजिए। अदरवाइज आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो यहां पर भी ये क्लासेज आपकी कराई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए मैंने देखिए आपको हर एक, कोई भी आप परीक्षा देना चाहते हो तो एक आपके पास ल्यूसेंट होनी चाहिए, ठीक है, और एक ये आदित्य पब्लिकेशन वाला ले लीजिए, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर आप लेके रखते हैं तो आपका सारा काम क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये आपकी आदित्य पब्लिकेशन है, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। एक ये लीजिए, इसमें अभ्यास के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक आपके पास ये लूसेंट में आपका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और आदित्य में जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न आए होते हैं वो सब मिल जाते हैं, ताकि आपको अभ्यास करने में आसानी। एक और आपकी बुक है ये जो सामान्य हिंदी अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, तो ये आपको, जिनके पास लूसेंट नहीं है, ये वाली किताब है तो ये ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये दोनों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं, और ये वाला आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहां से आपका अभ्यास होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट दोनों में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब बात आई हिंदी कैसे पढ़ें, तो पढ़ने का तरीका आपको अपनाना है। पहले आप कॉन्सेप्ट वाले जितने टॉपिक हैं उनको आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इनको पढ़ना है अगर कॉन्सेप्ट, तो यहां पर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, एकदम अच्छे से और क्रम वाइज वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। उनको देख लीजिए, सिलेबस देखिए, उसी के अकॉर्डिंग इनको आप कवर करते जाइए, समझ रहे हैं। और वर्ड पावर वाला जो भी है वो यहां भी आपको मिल जाएगा और यहां भी मिल जाएगा। यहां भी पढ़िए और यहां भी पढ़िए और दबा के अभ्यास करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। और आगे अगर हम लैंग्वेज में जो है दूसरे लैंग्वेज, ठीक है, ये देखिए आपका CDP है, ठीक है। तो CDP के लिए मैंने जो जो चीजें पढ़ी थी मैं वो आपको बताता हूं। CDP के लिए मैंने पढ़ा था, ये लूसेंट की किताब भी मैंने पढ़ी थी। इसके साथ जो BTC, जो हम लोग उस समय BTC कर रहे थे, तो एक राजन पब्लिकेशन की किताब आती थी। किताब क्या, जिसे आप सीरीज कहते हैं, बहुत पतली सी होती थी, उसमें सब शॉर्ट में करके दिया होता था, ठीक है। तो वो किताब मेरे पास थी उस समय, जो है हम लोगों का BTC का एग्जाम भी चल रहा था, तो उसको मैंने बहुत शॉर्ट में करके उसको पढ़ लिया था, तो वो मेरा तैयार हो गया। अब एक चीज समझिए कि यूपी टेट में क्या पूछा जाता है, एकदम फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बाल विकास ये लूसेंट लेते हैं तो इसमें भी वही सारी चीजें मिल जाती हैं। ये मैंने राजन से भी पढ़ा था तो वहां भी ये चीजें मिल गई थी, ठीक है।
और बाकी मैंने जो भी YouTube पे मुझे चीजें उस समय मिल जाती थी उनके तरीके से, मतलब वो भी मैं तुरंत कवर कर जाता था ताकि वो भी मेरे काम में आ जाए। ठीक है, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आप भी जो है YouTube का सहारा लीजिए और एक आध किताबें, जैसे ये किताब है, अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप यूपी टेट के लिए जो बाल विकास की स्पेशल किताब यूथ पब्लिकेशन की आती है आप उसे भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, इसमें आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आज शाम से जो है यहां पर भी शाम को आपको कितने बजे, 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे आपको जो है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो है क्लास आपकी शुरू हो गई है, सीडीपी की भी। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर जो है सीडीपी के लिए पूरा एक सेशन मैंने बनाया हुआ है सीडीपी के नाम से, आप उसे एक बार देखिए तो आपके यूपी टेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक उसमें मैंने कवर करा दिए हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी की चीजें मैं यहां पे अब रेगुलर कवर कराऊंगा तो उसका फायदा आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इन किताबों को प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपके पास बीटीसी की किताबें हैं तो आप सिलेबस उठाइए और बीटीसी, डीएलएड, बीएड जो भी आपने किया हो उनकी किताबें आप देखिए, टॉपिक देखिए और वही पढ़ जाइए। बहुत ज्यादा चक्कर में पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये किताब मैंने इसलिए बताई, इस किताब में आपके वही सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, जो सबसे लेटेस्ट हो पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। इसमें पेडागॉजिकल नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं फैक्ट बेस पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपके 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, एक आपका है संस्कृत और दूसरा है आपका इंग्लिश। तो दोनों में से केवल एक ही आपको लेना होगा। ठीक है, जो लोग संस्कृत ले रहे हैं उनके लिए ये संस्कृत की विजयी भाव की जो किताब है सर्वज्ञ भूषण सर की, वो एकदम पर्याप्त होगी। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस काम क्या करना है, ये बहुत सी चीजें इसमें दी गई हैं, आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आप एक बार सिलेबस उठाइए, मैं सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। मैंने सोचा पहले बुक्स बता देता हूं, फिर आपको मैं सिलेबस अच्छे से बताऊंगा। तो ये विजय भाव की आप संस्कृत की किताब ले लीजिए और उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे शिक्षण शास्त्र वगैरह है, ये सब कुछ संस्कृत में नाम है, शरीर के अंगों के नाम है, परिवार और ये सब जितनी भी चीजें, वस्तुओं के नाम, जानवरों के नाम, सब इसमें दिया गया है। यूपी टेट बेस पे ही ये बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है कि अब क्या करें। इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि सुपरटेट में भी आपको देना है। तो आप कुछ नहीं करिए, जो 9-10 वाली, जो 9-10 की जो ग्रामर की बुक आती है, तो ये 10th वाली जो ग्रामर की बुक आती है ना, वो आपको लेना है। क्या करना है, वही आपको ले लेना है और उसी से आपका पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। यूपी टेट आप देखेंगे, यूपी टेट में बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, जो 30 नंबर इसमें आएगा। आप पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड जो भी दिए हैं ना, वो सब आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में आपको परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आए वो आप YouTube पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे बस में इतना नहीं है कि मैं सारी चीजें आपको करा सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे संस्कृत है जो इसमें कॉन्सेप्ट बेस पे रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको जो है 1-2 वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करा दूं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक, आगे अगर हम बात करें, देखिए एक और आपका बचता है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पार्ट है, ईवीएस का। कौन सा? ईवीएस का पार्ट है। मैंने बताया कि 2017 में ये केवल और केवल पर्यावरण इसमें पूछा जाता था। ठीक है, केवल पर्यावरण पूछा जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, पर्यावरण भी पूछा जाता है और जीएस भी पूछा जाता है। जीएस में कौन कौन से पार्ट इसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, पॉलिटी मतलब संविधान पूछा जा रहा है, और एक आपका पूछा जा रहा है हिस्ट्री का। तो कोई पार्ट मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा रही है। पॉलिटिकल साइंस के बाद भी इसमें अलग सी चीजें कुछ लिखी गई हैं, जैसे पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन है, ये सारी चीजें अलग से दी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें आता है आपका शिक्षण शास्त्र वाला जो पार्ट आता है, वो भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। देखिए, तो ईवीएस वाला जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए, ईवीएस का ये सिलेबस है आपका। यहां पर हम लोग देख सकते हैं
आ गया। देखिए इसमें जो चीजें दी गई हैं ये अगर आपको क्लियर एकदम दिख रहा हो तो यहां पे आप समझिए, जो भी चीजें दी गई हैं, मैं क्यों बार बार कहता हूं एससीईआरटी की बुक, एससीईआरटी की बुक। देखिए इसमें दिया है विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, ये सारी चीजें इसलिए लिखी गई हैं। अब ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा साइंस उठा के पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो भी एससीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, कौन सी एससीईआरटी की बुक्स हैं, मैं इनके शॉर्ट नोट प्रोवाइड आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। और सीडीपी के भी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी उसको प्रोवाइड आपको करा दूंगा सीडीपी। उसके बाद में एससीईआरटी की बुक्स पर जुटूंगा, ठीक है, तब जाके इस पे काम होगा, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा, अब स्कूल भी खुल गए तो समय कम मिलता है। अब यहां पर आप समझेंगे, जो ये परिवार है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, ये हमारा परिवेश, मेला, ये सारी जो चीजें हैं सब आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो उसमें जो पर्यावरण की किताब आती है उसमें आपका विज्ञान भी होता है, भूगोल भी होता है, इतिहास भी होता है, सब कुछ होता है। आप अगर उसको पढ़िए, अब 6, 7, 8 में जाएंगे, 5 वाली किताब पहले पढ़िएगा, 6, 7, 8 में जाएंगे तो थोड़ा सा उसको अलग करके दिया गया है। आप उन किताबों को भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जो यूपी टेट में पूछा जाता है, मुझे लग रहा है कि 70% आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि एससीईआरटी की किताब मिलती नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करके इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक। आगे अगर हम बात करें कि देखिए यहां पर दिया है भारत, नदियां, पर्वत, पठार और महाद्वीप एवं महासागर। तो इसका मतलब ये है, जो विश्व का आपका भूगोल पढ़ना है, विश्व भूगोल में आपको क्या करना है, एक जो है महाद्वीपों का एक सामान्य सा परिचय आपको ले लेना है, ठीक है। और क्या करना है, महासागरों का एक सामान्य परिचय ले लेना है कि किस महासागर में क्या क्या चीजें हैं, मतलब कि कौन सा जो है वहां पे गर्द वगैरह है, ये सारी चीजें किन किन देशों से वो सटता है। तो ये सब भारत को टारगेट करके ज्यादा पढ़िएगा। और महाद्वीपों के बारे में, 7 जो महाद्वीप हैं आपके, उनके बारे में सामान्य सामान्य चीजें आपको पढ़नी है, जैसे नदियां मुख्य मुख्य है, पर्वत है, कौन कौन सा वहां पे जो है मरुस्थल है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर संविधान की हम हाँ, भूगोल में भारत का, विश्व का और अपने प्रदेश का, यूपी का, वहां से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, जैसे नदी, पर्वत, पठार, ये सब पूछा जाएगा, ठीक। बात करें संविधान की, तो संविधान का एक ओवरव्यू आपको लेना है, जैसे किसकी नियुक्ति कौन करता है, कितनी उम्र होती है, संविधान सभा से लेकर के चीजें, ये आप देखिएगा। इसमें कुछ चीजें मैंने जो है लगभग 3 क्लास आपके जो है मैंने कराया है, आप उनको देख लीजिए। अब ये भी आपका सेशन आगे कंटिन्यू किया जाएगा, यूपी टेट और सुपर टेट को बेस बना करके ही इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए संविधान से ही शासन व्यवस्था उठा लिया गया है। तो अब शासन व्यवस्था में क्या, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सारी चीजें देखिए, ये व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सब आपका है, ये सब संविधान का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है आपका पर्यावरण। अब पर्यावरण में क्या क्या करना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने अधिनियम बनाए गए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जितने अधिनियम बनाए गए, ये सब, पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, यहां पर कवर कर लेना है। तो इन सब चीजों से आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको वहां से पढ़ लेना। अगर आप बेसिक की किताबें पढ़ते हैं एससीईआरटी की, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो भी आपके यूपी टेट में पूछी जाती हैं मैक्सिमम मिल जाएंगी। उसके बाद आप किसी बुक पे जाइएगा। अब बुक पे जाने से क्या मतलब है कि कौन सी बुक ले सकते हैं, तो आप ये जो घटना चक्र की बुक आती है आप ये ले सकते हैं। घटना चक्र की बुक आप सीडीपी के लिए भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। मैंने आपको कई बुक बताई हैं, इनमें जो भी आपको पसंद आए, जब आप दुकान पे जाइए, मैं इतने ऑप्शंस क्यों दे रहा हूं, ताकि जब आप दुकान पे जाइए ना, शॉप पे जाइए, तो आपके सामने ऑप्शंस रहे, आप वहां पर एक बार खुद से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये किताब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इन्वायरमेंट के लिए ये ले सकते हैं, ये आपको बहुत ही फायदा करेगी, मतलब बहुत ही आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं और लगातार आप क्लासेज ले रहे हैं, इसकी क्लास भी आपको मिलेंगी, जो भी इसमें चीजें हैं मैं कोशिश करके धीरे धीरे उनको ऐड करता रहूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये किताबें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, और आप लोग अगर इसे कवर करेंगे तो आपके स्कोर बहुत ही अच्छे आएंगे। समय कम है, और अगर आप यूपी टेट आपको देना है तो आप जो है एकदम जम के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बात आती है कि कब होगा यूपी टेट, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपके पास लगभग 3 माह का समय है परीक्षा होने में। तो 3 माह में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सारी चीजें कवर कर ले जाएंगे, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपने यूपी टेट एक बार कवर कर लिया है, क्लियर भी किया है, अरे 3-4 सालों से तो पढ़ ही रहे हैं, तो मैक्सिमम चीजें कवर हो गई होंगी।
तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज शाम को 7 बजे आपकी सीडीपी की क्लास है, तो आप उसे जाकर के जरूर ज्वाइन करिए और उसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है और यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो आप उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।